पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण देश के कई राज्यों को एलपीजी गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस कमी ने देश भर के होटल और रेस्तरां के संचालन को प्रभावित किया है। वहीं गुजरात में औद्योगिक गैस आपूर्ति में भी कटौती की गई है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। पुदुचेरी के कुछ होटलों ने कम ईंधन वाले मेन्यू अपनाना शुरू कर दिया है। एक होटल मालिक ने बताया कि उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के कारण वाणिज्यिक सिलेंडरों की कमी को प्रबंधित करने के लिए कड़े उपाय किए हैं। तो वहीं गुजरात सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर औद्योगिक गैस के उपयोग में 50% की कटौती की है। राज्य के ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल ने घरेलू एलपीजी वितरण में कोई बाधा न आने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं ताकि घरों में खाना पकाने वाली गैस की कमी न हो। सरकार ने घरेलू खपत को प्राथमिकता देने के लिए कुछ औद्योगिक उपयोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं। उद्योगों को गैस आपूर्ति में 50% की कटौती की गई है। उर्वरक और दूध प्रसंस्करण के लिए गैस आपूर्ति में करीब 40% की कटौती की गई है। मंत्री ने राजकोट से वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों पर प्रतिबंध की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों पर कोई कटौती या प्रतिबंध नहीं है। तो वहीं ओडिशा होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने होटलों और रेस्तरां को व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को संबोधित पत्र में एचआरएओ ने कहा है कि एलपीजी आपूर्ति में हालिया रुकावट और प्रतिबंधों के कारण आतिथ्य उद्योग के संचालन में गंभीर बाधाएं आई हैं। होटल और रेस्टोरेंट अपने दैनिक रसोई कार्यों के लिए व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भर है। अचानक एलपीजी गैस की आपूर्ति कम होने से कई रेस्टोरेंट और होटल में भोजन तैयार करने में दिक्कत आ रही है। पत्र की प्रतियां केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा, मुख्य सचिव अनु गर्ग और FHRAI और होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्षों को भी भेजी गई है। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि सरकार की त्वरित कार्रवाई से आतिथ्य क्षेत्र की सुरक्षा होगी और वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में भारत की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ईंधन आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू ऊर्जा बाजार को सुरक्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम ईसी अधिनियम लागू करते हुए रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि देश में रसोई गैस की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार जारी नियंत्रण आदेश के तहत प्रमुख हाइड्रोकार्बन संसाधनों को एलपीजी पूल में डाइवर्ट किया जाएगा। साथ ही प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए नई प्राथमिकता सूची तय की गई है ताकि मौजूदा आपूर्ति बाधाओं को प्रभावी तरीके से संभाला जा सके। नई व्यवस्था के तहत घरेलू पाइप्ड गैस, पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी की आपूर्ति 100% सुनिश्चित की गई है। वहीं चाय उद्योग, विनिर्माण इकाइयों और गैस ग्रिड से जुड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को पिछले 6 महीनों के औसत उपयोग का 80% गैस ही मिलेगी। तो वहीं उर्वरक संयंत्रों को भी औसत खपत का 70% गैस आवंटित किया गया है। इस पुनर्संतुलन के तहत रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों की प्राकृतिक गैस आपूर्ति में 35% की कटौती की गई है। सरकार का ये कदम ऐसे समय पर आया है जब भारत अपनी लगभग 30% प्राकृतिक गैस आपूर्ति होर्मुज जल डमरू मध्य के जरिए प्राप्त करता है और क्षेत्रीय तनाव के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। कमी की भरपाई के लिए भारत वैकल्पिक व्यापार मार्गों से प्राकृतिक गैस की खरीद भी कर रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।